आए हम अपने रूटीन के मुताबिक कलाम मुकद्दस में से खुदावंद के साथ साथ चलते हुए आज फिर देखेंगे दफ़ा फिर जॉन चैप्टर 6। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि क्या हुआ कि खुदावंद यीशु मसीह पानी पर चलकर जब अपने शागिर्दों के पास आए, ही डिलिबरेटली डिड दैट। अपने शागिर्दों को पहले भेजा अलोन, देन ही वेंट टू सेव देम। उसके पीछे मकसद ये था कि अगर मरकस उसको लिखता है कि जो मौजज़ा ब्रेड एंड फिश का खुदावंद ने दिखाया, द बिग मिरेकल्स, लेकिन वो ना समझे थे, उनके दिल सख्त हो गए थे। सो इसीलिए खुदावंद ने फिर उनको उस तूफान में जाने दिया, और जब वो उस तूफान में उनको बचाने पहुंचे, देन दे अंडरस्टैंड, तब उन्होंने उसको जाना कि जीसस इज नॉट ओनली मैन, इज अ गॉड। देन उन्होंने क्या किया, एंड दे वर्शिप्ड हिम, सब ने उसको सिजदा किया। दैट वाज एक्चुअली द रीजन। उसी को फॉलो करते हुए आज देखें जॉन चैप्टर 6 वर्स 22 से हम देखेंगे, जहां पे लिखा है, दूसरे दिन उस भीड़ ने जो झील के पार खड़ी थी ये देखा कि यहां एक के सिवा और कोई छोटी कश्ती ना थी, और यीशु अपने शागिर्दों के साथ कश्ती पर सवार ना हुआ था, बल्कि सिर्फ उसके शागिर्द चले गए थे। लेकिन बाज छोटी कश्तियां तिब्रियास से उस जगह के नज़दीक आईं जहां उन्होंने खुदावंद के शुक्र करने के बाद रोटी खाई थी। बस जब भीड़ ने देखा कि यहाँ ना यीशु है ना उसके शागिर्द, तो वो खुद छोटी कश्तियों में बैठकर यीशु की तलाश में कफरनहूम को आए। अब आप अगर उस सारे सिचुएशन को याद होगा आपको, तो हुआ ऐसा था कि जब उस बिग फ्री मील जो उनको मिला, भीड़ बहुत खुश हुई, तो अब क्या करना चाहते थे, यीशु को बादशाह बनाना चाहते थे। तो जब खुदावंद ने उनके दिलों के ख्यालों को जान लिया, तो खुदावंद ने फौरन क्या किया कि जल्दी जल्दी अपने शागिर्दों को कहा, तुम तो निकलो इधर से। और लिखा है इवन कि उन्होंने मजबूर किया, ही कंपेल, ही इंसिस्ट देम टू गो अक्रॉस द सी। और एक चीज बड़ी यहां पे वो जॉन बयान करता है कि देयर वाज ओनली वन बोट, देयर वाज ओनली वन बोट। तो उन्होंने देखा कि जीसस ने अपने डिसाइपल्स को क्या किया कि ही जस्ट सेंड देम अवे एंड देयर वाज नो अदर बोट। बाद में खुदावंद ने उस भीड़ को भी कहा, चलो भाई खा पी लिया, हुन घर चलो। सो दूसरे दिन वो फिर वापस आ गए वहां पर, क्योंकि उन्होंने देखा था कि खुदावंद ने शागिर्दों को भेज दिया, खुद पहाड़ पर दुआ करने के चला गया। तो ये इसका मतलब है कि यही होगा, सिर्फ शागिर्द गए हैं, ही इज स्टिल हियर। सो दे केम बैक। तो लेकिन उन्होंने देखा कि देयर इज नो डिसाइपल, नो जीसस। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? चलो अब उन्होंने क्या किया कि उनके पास छोटी छोटी कश्तियां थी, दे हैव स्मॉल बोट्स। उन्होंने कहा लेट्स गो अगेन अक्रॉस कफरनहूम, कि अगर खुदावंद यहाँ नहीं है, शागिर्द भी नहीं है, तो वो कफरनहूम में होगा। लेकिन एक चक्कर उनके ज़हन में आया कि किस तरह खुदावंद, हाउ ही वेंट ओवर देयर। लिखा है 25 में, और झील के पार उससे मिलकर कहा, ए रबी, तू यहां कब आया? दे वर रियली एस्टोनिश्ड, बड़े हैरान थे कि तू कैसे यहां पर आया। यीशु ने उनके जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि मुझसे देखे, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर सैर हुए। यहां पर एक बड़ा साइंस, जॉन का खास एक मकसद है इस गॉस्पेल को लिखने में। ही ऑलवेज ट्राई और एम्फसाइज के ही वांटेड टू शो द डीटी ऑफ क्राइस्ट, अलूहियत, खुदावंद की खुदाइयत जो थी, उसकी ज़ात को, उसको हमेशा वो
पोर्ट्रेट करने की कोशिश करता है। ऑलवेज ही ट्राई टू, फ्रॉम एवरी सिंगल वर्स ही ट्राई टू शो पीपल ही इज नॉट ओनली मैन, ही इज अ गॉड। यहाँ पे उनके अंदर सस्पेंस था, तो जस्टिस था, वो उनसे छुप ना सका। वो आते ही उन्होंने सबसे पहले सवाल किया, क्या कि रबी तू इधर यहाँ कब आया? अब खुदावन की ये बात हमेशा मुझे सरप्राइज करती है कि जो भी आप क्वेश्चन करते हैं फौरन के अंदर इसका जवाब देते हैं। वो एक्चुअली वो जवाब देते हैं जो असल में उनके अंदर होता है बात। He knew everything. He knew everything going on in our heart. तो यीशु ने उनसे कहा कि मुझे पता है कि तुम मुझे क्यों ढूंढते हो। इसलिए नहीं कि तुमने वो मौजज़ात देखे, वो मौजज़ात, वो साइंस हो, तो इसका मतलब था इज नॉट ओनली मैन, और तुमको उसकी फिक्र नहीं है कि ये बड़ा मौजज़ा हुआ है, तुमको फिक्र है रोटियों की। और उस वक्त के दौर में रोटी जो थी एक बहुत बड़ी बात थी। मेन इंसान की स्ट्रगल जो थी, ब्रेड, उसकी टेबल पे ब्रेड होनी चाहिए। आज की तरह इतनी सहूलियात, इतना कुछ नहीं था। दे वर स्ट्रगलिंग होल डे जस्ट टू गेट ब्रेड ऑन द टेबल। तो जब उनको वो मील जो मिला, हैप्पी मील, फ्री मील और वंडरफुल थिंग, तो उन्होंने कहा यही तो हमें बंदा चाहिए, यही तो जो मौजज़ात कर सकता है, जिसके पास कुदरत है, पावर है कि वो तूफानों को रोक सकता है और हजारों लोगों को फीड कर सकता है। तो नो, वी कैन मेक हिम किंग, देन ही कैन गेट रिड ऑफ रोमन्स एंड देन ही कैन फीड अस। काम करने की जरूरत ही नहीं है। सो दे वर फॉलोइंग। जीसस ने कहा कि तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? मुझे पता है कि तुम रोटी खाकर सैर हुए। वर्स 27 में बहुत जबरदस्त बात है, लिखा है फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो, बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की जिंदगी तक बाकी रहती है। फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो। अब यहां पर एक इंस्ट्रक्शन खुदावन उनको नसीहत भी करते हैं, गाइड कर रहे हैं कि सबसे पहले कि फानी खुराक के लिए मेहनत करना करो। फानी खुराक, डू नॉट लेबर द फूड विच इज गोइंग टू पेरिश। ऐसी चीज के लिए स्ट्रगल और मेहनत ना करो विच इज जस्ट टेम्पररी। इसमें यह ना समझे कि खुदावन कह रहा है कि तुमने कोई काम धंधा नहीं करना, तुमने कोई जॉब नहीं करनी, कोई काम नहीं करना। दिस इज नॉट एक्चुअली लॉर्ड इज सेइंग। लेकिन असल में खुदावन जो कह रहे हैं कि जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही नहीं कि यू जस्ट अपनी जिस्मानी भूख को ही मिटाते रहें। इट्स ओनली स्ट्रगलिंग फॉर योर बॉडी। यू आर नॉट ओनली बॉडी, देयर इज समथिंग एल्स इन यू। That is actually Jesus saying, not only struggle for this body, which is temporary and which is, जिसको कहते हैं फानी, खत्म हो जानी, फना हो जाने वाली चीज। फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो। हमारे वजूद में, हमारे अंदर एक और चीज भी है, वो है रूह और जान। वो कहते हैं नो, डू नॉट ओनली वर्क फॉर लेबर। इवन कहते हैं, लेबर का मतलब है कि इतनी स्ट्रगल करते हो कि सिर्फ ये हासिल कर लो, ये ले लो, ये वो लो, ये हासिल कर रहे हैं, बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की जिंदगी तक बाकी रहती है, उस खुराक के लिए मेहनत करो जो हमेशा तक बाकी रहेगी। ये जो हम मेहनत करते हैं दुनिया में, हम कुछ भी बना लें, कुछ भी कर लें, बड़े बड़े महल भी खड़े कर लें, बड़े बड़े बिजनेस भी, एम्पायर भी खड़े कर लें, जितनी भी लैंड बना लें, जितना मैं ज्वेलरी अपनी इकट्ठी कर लें, सोना चांदी कुछ भी, लॉर्ड इज सेइंग दिस इज ओनली ओ रबिश। वन डे एवरीथिंग यू हैव टू लीव दैट। टेम्पररी है। जितना भी हम कमा लें, एंड ऑफ द डे वी आर गोइंग एम्प्टी हैंड।
उस खुराक के लिए जो हमेशा की जिंदगी तक बाकी रहती है, मेहनत करो। जो हमेशा की जिंदगी, वो क्या है? यानी कि इंसान को इस तरह जिंदगी नहीं गुजारनी चाहिए कि माई बॉडी इज एवरीथिंग, ओनली माई बॉडी, मैं इसको ही खुश रखना चाहता हूं, मैं इसका ही कंफर्ट चाहता हूं, मैं इसके लिए ये करूंगा, मैं इसके लिए ये करूंगा। एंड द मोस्ट ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड जस्ट थिंकिंग अबाउट दिस बॉडी, दिस बॉडी। आप देखिए आज दुनिया में इवन इसको आउटलुक के लिए इंसान मरता है और इसके कंफर्ट के लिए क्या क्या चीज इकट्ठी नहीं करता। तो इसको खुदावंद कह रहे हैं कि अपनी सारी ताकत, अपनी सारी इंटेलेक्चुअल, अपना सारा जोर नॉट जस्ट स्पेंड टू गेट दीज ऑल। यस, खुदावंद कहता है काम करो, मेहनत करो, लेकिन वो कहता है कि एक दिन आएगा कि योर लाइफ इज जस्ट फॉर फ्यू ईयर्स, आफ्टर दैट क्या होगा कि वो कहते ने इस बॉडी को कीड़ों नहीं खाना है। और इसलिए इस बात का ख्याल जरूरी है कि मेरी रूह को रोजाना खुराक मिल रही है। क्या मैं अपनी स्पिरिट को, आई एम फीडिंग माई स्पिरिट every day, I'm feeding my body. I do as well, you do as well. Sometimes 2 times, sometimes 3, sometimes 4 times भी हम feed करते हैं इसको। How much we feed our spirit and what food we are giving to our spirit, हम अपनी रूह को किस तरह। इसलिए खुदावंद कहता है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। खुदा के मुंह से क्या निकली? दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड, बाइबल। जो इस खुदा के मुंह से निकलती है। कॉलोसियन 3:16 में लिखा है, मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो। द वर्ड ऑफ क्राइस्ट शुड इनरिच, कसरत के साथ अपने दिलों में बसने दो। ये खुदा कहता है कि अपने अंदर जो तुमने फीड करना है, दैट इज द वर्ड ऑफ गॉड, जिससे तुम हमेशा जिंदा रह सकते हो। उस खुराक के लिए नहीं जो फानी है, जो टेम्पररी है। एंड मोस्ट ऑफ टाइम द वर्ल्ड इज रनिंग आफ्टर टेम्पररी थिंग्स। They have big plan for the worldly thing. How quick I can get rich. How quick I can get that. Or sometimes we are just survive कर रहे हैं, okay, happily. अपनी needs से बढ़कर हमारे पास होता है, लेकिन because somebody have that, they are getting rich, they are getting there and there. Or sometimes we just competition में ऐसा करते हैं दुनिया को देख के। और खुदा का कलाम कहता है क्रिश्चियंस के लिए, बोर्न अगेन के लिए कहता है, दुनिया के हम शक्ल ना बनो, जो तुम्हारे पास है उसी पे कनायत करो। कंटेंटमेंट, द वर्ड ऑफ गॉड। जो तुम्हारे पास है खुदा उसको ही बरकत दे सकता है, उससे ही आपको खुशियां दे सकता है, उससे ही आपके सारे काम पूरे हो सकते हैं। If he wants you to be millionaire, he will make you millionaire. But if he wants you to be stay like this, give him thanks. और मैं आपको जो इधर यूके में रहते हैं, मैं आपको ये खुशखबरी देना चाहता हूँ कि you are much better than the millions of people in the world. Much better. Much better. But you know that. इसलिए खुदा कहता है इस खुराक के लिए, फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। आई नो योर नीड्स, डोंट रन आफ्टर ग्रीड। ही नेवर प्रॉमिस फॉर ग्रीड, ही प्रॉमिस योर नीड्स। आगे खुदा कहते हैं वर्स 27 में,
बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की जिंदगी तक बाकी रहती है, जिससे इब्ने आदम तुम्हें देगा, क्योंकि बाप यानी खुदा ने उसी पर मोहर की है। इब्ने आदम, ओनली द सन ऑफ मैन कैन गिव यू, और जो वो देगा उसी पर सील है, उसके ऊपर ही मोहर लगी है। दिस इज वन आई रिकमेंड। जैसे सील का मतलब, आप स्टैम्प का मतलब आप समझते हैं कि उसका क्या मतलब होता है। स्टैम्प एक्चुअली हमेशा इस चीज़ को प्रूव करती है कि ये चीज़ रियल है, ये ठीक है, या इसको कंफर्म करती है। जो भी उसको जो भी स्टैम्प करता है वो अथॉरिटी करता है कि यस आई नो। और खुदा ने इस चीज़ पर इस सील किया, दिस इज ओनली कैन सेव यू। बाप यानी खुदा ने उस पर मेहर किया। तो इसका मतलब ये था कि आई सेंट माई सन एंड whoever believe in him and trust upon him, this is I sealed, he will get। कौन सी खुराक? हमेशा की जिंदगी की खुराक उसको मिलेगी। ये तस्दीक है और दुरुस्त है, सच है। क्या सच है? खुदा ने कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूं। आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। तो खुदा कहता है यस, सील करता है, दिस इज वन आई रिकमेंड यू, बिलीव इन हिम, ट्रस्ट इन हिम। वर्स 28 में लिखा है, बस उन्होंने उससे कहा हम क्या करें ताकि खुदा के काम अंजाम दें। अब वो पूछते हैं कि हम क्या करें, व्हाट शुड वी डू टू डू द वर्क ऑफ गॉड। खुदा के काम हम कैसे करें। इंसान के अंदर ये एक बड़ी अजीब बात है। एवरी ह्यूमन बीइंग, दैट्स इट्स वेरी स्ट्रेंज थिंग और इंटरेस्टिंग थिंग है कि उसको ये बड़ा अच्छा लगता है, ये फील गुड दैट आई कैन डू समथिंग, आई कैन डू समथिंग दैट आई कैन गेट टू हेवन। कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मुझे खुद फील हो गुड कि आई हैव डन समथिंग, नो आई डिजर्व हेवन। और सारी दुनिया में लोग ये करने की कोशिश करते रहे। डिफरेंट रिलीजन, इवन एवरी सिंगल रिलीजन देख ले, दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग, यानी कि कुछ ना कुछ हम ऐसा करें कि हम वी कैन रिलाई ऑन दैट वी हैव डन दिस, नो वी डिजर्व दैट। यस, हाँ जी, हूँ तो मैं हेवन च जा सकना, मैं ये किया, मैं वो किया। और हिंदूज डूइंग दैट, मुस्लिम डूइंग दैट, इवन क्रिश्चियंस डूइंग दैट, ऑल पीपल। और ये एहसास बड़ा इंसान के अंदर है कि यस आई हैव डन समथिंग। लेकिन खुदावन यहाँ पे उनके सवाल, यही अभी उन्होंने सवाल किया कि क्या करें, हम क्या करें ताकि हमें पता हो कि यस हमने ऐसा कुछ किया है कि नाउ वी डिजर्व हेवन, वी कैन गेट इनटू हेवन। अब मैं निजात पाने का हकदार हूं। इंसान के अंदर ये एक ऐसी बात है कि वो फख्र एक्चुअली कर सके अपने आप पे कि मैंने ये अचीव किया है। आमतौर पे नहीं, इंसानों के साथ बात करें तो वो खुद कहेंगे मैं अपनी मेहनत ना इकट्ठा किया है जी, आई हैव डन सो मच स्ट्रगल फॉर दैट, मैंने ये किया है वो किया है। और ये इंसान को बहुत पसंद है। इंसान लाइक करता है कि बताया जाए कि यस समबडी इवन आपकी तारीफ करे कि यस उसने बड़ी मेहनत की है, उसने ये किया। जबकि खुदा का कलाम कहता है, नबी कहता है, द प्रॉफिट कहता है, हमारी सारी रास्तबाजी, ऑल राइचियसनेस इज लाइक फिल्थी रैग्स, गंदी धज्जियों की मानद है। हमारी सारी रास्तबाजी उसके स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंच सकती। We cannot get into heaven with our all righteousness। यीशु ने जवाब में उनसे कहा 29 खुदा का काम यह है। अब वो बताते हैं कि what is actually you have to do, कि जिससे उसने भेजा है उस पर ईमान लाओ। This simple thing, Jesus never said somebody you have to go to Vatican City, मक्के मदीने जा, तीर्थ यात्रा जा, इन्ने चक्कर ला के आ, इन्ने रोटी खवा दे,
इनको ये कर दे, फीड द पुअर लाइक दिस एंड देन यू कैन, सिंपल. और दैट्स ऑल थिंग द वर्ल्ड इज डूइंग दैट टू गेट निर्वाणा, टू गेट इनटू हेवन, निजात हासिल करने की. जीसस सेड कि सिर्फ क्या कहो, खुदा का काम करना चाहते हो, wanted to obey and want to work of God, just believe in him who he has sent. Simple thing. सबसे पहला खुदा ने कहा तुम्हारा काम यह है कि जिसे खुदा ने भेजा है उस पर ईमान लाओ. बहुत सारे लोग आज, बेशुमार लोग कोशिश करते हैं कि नेक काम करके आसमान में जाने का बंदोबस्त करें, लेकिन नेक कामों को, द गुड वर्क को खुदा बाइबल कैंसिल नहीं करती. द गुड वर्क आफ्टर द सल्वेशन, नॉट गुड वर्क टू गेट सल्वेशन. निजात जो है वो मुफ्त है, सल्वेशन इज फ्री, बट रिवॉर्ड आपको जो मिलेंगे, देन यू हैव टू डू समथिंग आफ्टर सल्वेशन. यू, खुदा ने आपके लिए बहुत से काम रखे हैं. जरूर है कि सबसे पहले द फर्स्ट वी बिलीव इन जीसस क्राइस्ट. पापी इंसान, सिनर, ओनली कैन डू वन थिंग टू गेट इनटू हेवन और सल्वेशन. कि सिर्फ क्या है, एक अच्छा काम वो है अपने गुनाहों का इकरार करे, सरेंडर करे, से यस आई एम सिनर, दैट ओनली वन थिंग. अपने गुनाहों का इकरार करे और एक्सेप्ट जीसस इज ए पर्सनल सेवियर. दैट्स ओनली थिंग. वर्स 30 में लिखा है, बस उन्होंने उससे कहा फिर तू कौन सा निशान दिखाता है ताकि हम देखकर तेरा यकीन करें. लुक, अब उनकी देखे बातें सुने. तू कौन सा काम करता है, हमारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया, चुनाचे लिखा है कि उसने उन्हें खाने के लिए आसमान से रोटी दी. इंसान कितना सेल्फिश है. यहां पे आप देखें, शरारत है उनके जहन में. जस्ट वन डे बिफोर जीसस फेड देम, और नॉट ओनली उनको फीड किया, वो इतना कि उनसे एक नवाला और आगे नहीं जा सकता था, इतना फुल उन्होंने खाया, फुल शेर हो गए, रज के खाया, ग्लटनी तक पहुंच गए. एंड दे से कौन सा निशान तू हमें दिखाता है, कौन सा निशान, व्हाट साइन यू शो अस दैट यू आर समथिंग एल्स. अभी मौजूदा ताजा ही था कि जिससे, यानी कि असल में कह रहे थे कि असल में साथ में एक बड़ी एग्जाम्पल अब वो ओल्ड टेस्टामेंट में से लेके आते हैं कि अब प्रॉफिट मोसेस हैव डन अ ग्रेट थिंग. मे भी उनके जहन में पता क्या था कि मोसेस ने क्या किया था कि उनके लिए मन मांगा और वो 40 साल तक खाते रहे. तूने क्या किया, थोड़ी जी रोटियां ने बधा देता. असल में पीछे मकसद है जरा सानू भी कोई 40 साल खुआ, पता चलेगा फिर. दे वर लुकिंग आफ्टर दिस. दैट्स व्हाई दे टुक एग्जांपल फ्रॉम द ओल्ड टेस्टामेंट. ओके, इफ यू वांट टू शो अस यू आर ग्रेटर देन मोसेस, सो यू हैव टू डू समथिंग ग्रेटर देन द मोसेस. मूसा ने तो ये किया कि उसने आसमान से हमारे लिए मन को मना, और नॉट ओनली 6 मिलियन पीपल फॉर 40 days, 40 years, सॉरी. और क्या था वो मना, आपको याद होगा कि वो मना छोटे छोटे दाने होते थे, और वो सिंगल डे की खुराक थी. सिंगल डे, यू कैन ओनली गो आउट एंड टेक फॉर 1 day मील, not even for 2 days or 3 or even 1 week. उसके लिए बड़ी इंस्ट्रक्शन थी खुदावन की कि किस दिन हाँ, एक दिन सिर्फ 2 days की उनको मिलती जब सबत के होता था. अब बहुत से लोग आज भी दुनिया में ऐसे हैं कि दे वांटेड टू सी समथिंग देन दे वांटेड टू बिलीव. तो खुदावन का जो तरतीब है, काम है, ऑलवेज डिफरेंट, ऑपोजिट दैट. बिलीव एंड यू विल सी.
पीपल वॉन्ट टू सी एंड बिलीव। खुदावंद ने कहा नो, मेरी तरतीब ये नहीं, ईमान लाओ तो तुम देखोगे। इफ यू बिलीव इन मी यू विल गेट दिस। अब यीशु उनके सवाल का जवाब देते हैं, खुदावंद उनके सवाल का जवाब देते हैं जो उन्होंने मूसा के हवाले में से किया। उन्होंने कहा वर्स 32, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मूसा ने तो वो रोटी, गौर करें जिस पे जोर दे रहे हैं खुदावंद, वो कह रहे हैं, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मूसा ने तो वो रोटी आसमान से तुम्हें ना दी। वो रोटी आसमान से, कौन सी रोटी? आगे वो जवाब दे, लेकिन मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है, रियल फूड। मूसा ने जो तुम्हें, और एक्चुअली टेक्निकली तौर पे देखा जाए तो वो उस समय खुदावंद कह रहे हैं इवन मूसा ने नहीं दी वो रोटी भी, जो फानी थी, जो टेम्पररी थी, वो भी मेरे बाप ने दी थी, मूसा ने नहीं दी। लेकिन वो भी हकीकी रोटी नहीं थी, नॉट व्हाट रियल फूड। जो रियल फूड है वो कौन देता है? लेकिन मेरा बाप। यहां पे एक और बात देखें, किसको जीसस कह रहे हैं? माय फादर, गॉड। और यहां पे बार बार ऐसी बातें आगे आएगा, बार बार बाप और बेटे का जिक्र। यहां पर वो अपने आप को क्या पेश कर रहे हैं? आई एम द सन ऑफ गॉड। जब कोई भी जब भी कभी वो खुदा को अपना बाप कहते हैं तो इट्स मी, वो कह रहे हैं आई एम द सन ऑफ गॉड। मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है, वर्स 33। क्योंकि अब थोड़ा सा खुदावंद उसको डीप जा रहे हैं, और फिजिकल टू स्पिरिचुअल। आपको भी मैं थोड़ा सा आगे लेके जाना। नाउ लॉर्ड इज टेकिंग देम टू फिजिकल टू हायर रैम में लेके जा रहे हैं। वो कहते हैं क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतरकर दुनिया को जिंदगी बख्शती है। वाह! पहले उन्होंने कहा कि मेरा बाप आसमान से हकीकी रोटी तुम्हें देता है, रियल फूड। अब वो रियल फूड क्या है? जो आसमान से उतर कर दुनिया को जिंदगी बख्शती है। अब रोटी को खुदावंद कह रहे हैं रोटी जैसे उतर की है, रोटी के पांव है या रोटी चल फिर सकती है। ये यहां पे मना जाता वो फेंका गया नीचे, ठीक है ना, जब भी आते तो वो। लेकिन रोटी के बारे में कहते दैट ब्रेड इज वॉकिंग डाउन फ्रॉम हेवन टू अर्थ। अब उनको आहिस्ता आहिस्ता उनके ऊपर ना खुदावंद कह सकते हैं कि उनके छक्के छुड़ाने के लिए बम फेंकने वाले। अब उनके माइंड को तैयार कर रहे हैं कि व्हाट दे आर थिंकिंग माय फादर। सबसे पहले तो ये जब उन्होंने बात की, ये यहूदियों के लिए बड़ी अचंभे की बात की, क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतर कर दुनिया को जिंदगी बख्शती है, जो दुनिया को जिंदगी बख्शती है। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट बात है। इट्स नॉट ओनली फॉर सर्टेन नेशन के लिए। इवन मना जो था दैट वाज ओनली फॉर जूइश नेशन, एक सर्टेन एरिया में एक कौम के लिए था, ओनली इसराइलाइट्स के लिए था, यहूदियों के लिए जो वो इसराइल से निकले थे। लेकिन जो हकीकी रोटी है, द रियल फूड है, वो किसके लिए? सारी दुनिया के लिए। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। जो खुदावंद उनको बताना चाह रहे हैं कि आसमान से उतर कर दुनिया को जिंदगी बख्श लिया है, कि द रियल फूड इज नॉट फॉर ओनली वन नेशन एंड फॉर वन पीरियड, इज फॉर ऑल नेशन फॉर एवर, हमेशा के लिए। ये सारी दुनिया के लिए थी, सिर्फ एक कौम के लिए नहीं थी। अब उन्होंने कहा फौरन 34 वर्ष में लिखा है, ऐ खुदावंद ये रोटी हमको हमेशा दिया कर। ला ये तो काम ही मुक गया। वो कहते अब तो ये हमेशा रोटी ऐसी दिया कर हमें। रियल फूड, रियल फूड। और यहां पे भी देखिए अभी तक वो उस चक्कर में है, वो नहीं समझे कि खुदावंद क्या कह रहे हैं।
उनको समझ नहीं आई कि हकीकी रोटी क्या है। उनकी मुराद आप समझ सकते हैं कि ये जिस्मानी रोटी से थी, और यहाँ पर कह सकते हैं बदकिस्मती से उनके दिलों पर अभी तक अंधेरा है। और जब ये मैं इस पे स्टडी कर रहा था तो मुझे फौरन मेरा ध्यान चला गया, अगर आपको जो याद होगा, जॉन चैप्टर 4 में एक वाकया है, समैरिटन वुमन जीसस के साथ वेल पे जब उनकी उस कुएं पे जो बात होती है, तो वहाँ पर भी तकरीबन इस तरह की बातें थी। जब खुदावन ने उसको बताया कि अगर तू जानती कि मैं कौन हूँ तो मुझसे वो पानी मांगती जो हमेशा के लिए तू प्यासी ना होती है। लिखा है यीशु ने वर्स 10 में 4:10 में, यीशु ने जवाब में उसे कहा, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है कि मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी देता। कि तुम्हें पता ही नहीं कि किससे बात करी है, लेकिन अगर तुझे पता होता तो वो तुमको क्या देता? जिंदगी का पानी देता। औरत ने उससे कहा, है खुदावन तेरे पास पानी भरने को तो कुछ है नहीं और कुआं गहरा है, फिर वो जिंदगी का पानी तेरे पास कहां से आया? क्या तू हमारे बाप याकूब से बड़ा है जिसने हमको ये कुआं दिया और खुद उसने और उसके बेटों ने और उसके मवेशियों ने उसमें से पिया? जिस तरह वो कह रहे थे, क्या तू हमारे प्रॉफिट बाप मूसा से बड़ा है? 40 साल तक उसने हमें खाना दिया, हमारे बाप दादा ने खाया, ये किया। और सेम थिंग शी वॉज टॉकिंग। यीशु ने जवाब में उसे कहा कि जो कोई उस पानी में से पीता है वो फिर प्यासा होगा। आगे आके खुदावंद बिल्कुल इसी तरह की बात करेंगे, वो उन्होंने खाया, तुम्हारे बाप दादा ने खाया, वो मर गए, वो बियाबान में ही मर गए, लेकिन मैं जो तुम्हें रोटी दूंगा वो हमेशा की जिंदगी के लिए होगी। मगर जो कोई, यहां पे लिखा है, मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो अब तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। औरत ने फिर क्या कहा? सेम जैसे यहूदियों ने कहा। 15, औरत ने उससे कहा, ऐ खुदावन वो पानी मुझको दे ताकि मैं ना प्यासी हूं ना पानी भरने को यहां तक आऊं। थक गई हैं उतो 6 मील आना पैंदा सी मैंने, वो पानी हमें दे दे। और ये भी कहते हैं ये हमेशा तक हमें रोटी दिया कर, काम ही ना करना पवे। और यही अब खुदावंद उसको स्पिरिचुअल लेके जाते हैं। अब बम फेंकने वाले हैं। वर्स 35, कम बैक 6:35। यीशु ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी मैं, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। ओह, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। जो मेरे पास आए वो हरगिज भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। जो मेरे पास आए वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाए कभी प्यासा ना होगा। अक्सर आप देखें, जब हम आगे भी जाएंगे तो आई एम ग्रेट आई एम के बारे में खुदावंद कहते हैं। जब भी कहते हैं तुम्हें पानी की जरूरत है, मैं तुम्हें वो पानी दूंगा। तुम्हें रोटी की जरूरत है, मैं तुम्हें रोटी दूंगा। तुम्हें राह की जरूरत है, मैं तुम्हें राह बता। फिर खुदावंद कहते हैं, मैं पानी, मैं रोटी, मैं दरवाजा हूं, मैं जिंदगी हूं। यानी कि पहले वो उनको स्टैब्लिश करते हैं कि वो कहते हैं, हाँ किधर? आई एम, एक्चुअली आई एम। जब आप ओल्ड टेस्टामेंट में पढ़ते हैं ना, एक्सोडस चैप्टर में 3, जब मोसेस के साथ खुदावंद की बात होती है, मूसा के साथ, तो वहां पर खुदावंद अपने आप को रिवील करते हैं, आई एम हु आई एम। ठीक है ना? तो अगर आप उसमें गौर करें जितना भी, तो लगता है जैसे अनकंप्लीट सी चीज है। तो इवन जब फैरो के साथ जाके उन्होंने बात की तो कहना, उसने भी कहा हु, कौन है वो? आई एम कौन है? आप आगे बताएं कि कुछ बताओ तो सही। आई एम डॉक्टर, आई एम इंजीनियर, आई एम किंग, आई एम फैरो। एक्चुअली वो अनकंप्लीट सी चीज थी जो हमें मसीह में आके, जीसस में आके फुलफिलमेंट मिलती है। व्हाट यू लुकिंग फॉर? ब्रेड? आई एम द ब्रेड।
fill the blank. What are you looking for? Water? I am the living water. You're looking for, खुदा ने कहा there is a two way, narrow and wide way. तुम किस रास्ते जाना चाहते हो? नैरो वो जिंदगी को पहुंचाता है. I am the door. I am the door. मार्था ने कहा, हाँ क़यामत के दिन मेरा भाई जी उठेगा. यीशु ने कहा, I am the resurrection and the life. मैं जिंदगी और मौत मैं हूं. फिल करो जो कुछ आपकी जिंदगी में कमी है. Wherever you feeling the lack, जो आपकी नीड है, fill me, put me there. I am. ये खुदावंद ने आके इस चीज को कंप्लीट किया. Jesus did that. Wherever you think यहाँ पे खाली है तो put Jesus over there. I am. I am your need. Actually, I am your need. और Paul get through that. Paul ने ये पा लिया था. याद है? उसने कहा, मेरा फजल तेरे लिए काफी है. और उसके बाद पौल ने कभी किसी चीज की डिमांड नहीं की, कभी रिक्वेस्ट नहीं की. उसने क्या कहा? उसने क्या कहा कि मैं अपनी कमजोरी में, अपनी वीकनेस में, अपनी रिप्रोच में, अपनी तंगी में, मुसीबत में भी मैं खुदावंद में खुश रहूंगा, क्योंकि His grace is sufficient for me. उसका फजल ही मुझे मिल गया है. I don't need anything. Actually, what you need is the grace. Grace क्या है? That Jesus is the grace जो हमारी जोड़ी में हमारी निजात के वक्त डाल दी जाती है. तो यहां पर खुदावंद कहते हैं, जो मेरे पास आए वो हरगिज भूखा ना होगा, जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा. वर्स 36 में, लेकिन मैंने तुमसे कहा कि तुमने मुझे देख लिया है फिर भी ईमान नहीं लाए. ये यहां पर कि खुदावंद ने क्या कहा था पहले? जो मेरे भेजे हुए पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी. उसने कहा, मैं तो तुम्हारे सामने खड़ा हूं और आई हैव डन मैनी मिरेकल्स, अ ग्रेट थिंग, यू स्टिल नॉट बिलीव इन मी. वर्स 37, जो कुछ बाप मुझे देता है मेरे पास आ जाएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे हरगिज निकाल नहीं दूंगा. यहां पर इवन खुदावंद कह रहे हैं कि तुमने मेरा यकीन नहीं किया, तुम मुझ पर ईमान नहीं लाए, लेकिन मैं इससे डिस्करेज नहीं हूं. मुझे पता है कि जो बाप मुझे देता है वो मेरे पास आ जाएगा. यहां पर एक्चुअली टू स्कूल ऑफ थॉट का बारे में खुदावंद क्लियर करते हैं. देयर इज टू थॉट इन क्रिश्चियनिटी, आर्मीनियन थॉट एंड कैल्विनिज्म. कैल्विनिज्म द प्री डेस्टिनेशन, और जो आर्मीनियन है जो बुलाए गए हैं, जिन्होंने यीशु को कबूल किया. यहां पर दोनों को बड़ी खूबसूरत तरीके से खुदावंद यहां पर क्लियर करते हैं. खुदावंद कहते हैं, जो कुछ बाप मुझे देता है, और वो कौन देता है? दे आर ऑलरेडी, हम पढ़ते हैं ना कि बनाए आलम से भी पहले चुने हुए. गॉड नोज हु दे आर. लेकिन जहां पे दोनों बातें हैं कि खुदा जानता है, वो अपने फॉर नॉलेज की वजह से ऐसी बात करता है. ही नो हु विल कम टू क्राइस्ट. सो वो उनको क्या करता है? जीसस को देता है, अपने बेटे को देता है. और जो लिखा है वो मेरे पास आ जाएगा, उसकी जिम्मेदारी अब क्या है? कि ही नीड टू कम टू क्राइस्ट, ताकि वो कैसे, यस मेरे पास फ्री विल थी, मैंने जीसस को कबूल किया है, खुदा ने यीशु को दिया और उन्होंने यीशु को कबूल किया, और जो कोई मेरे पास आएगा मैं हरगिज उसे निकाल नहीं दूंगा. एंड हु एवर कम टू क्राइस्ट ही विल नेवर लूज दैट. आगे खुदावंद कहते हैं, ये बड़े आसान लफ्ज में खुदावंद बताई कि मैं जिंदगी की रोटी हूं. जितने लोग मेरे पास आते हैं अपनी स्पिरिचुअल हंगर और थर्स्ट के लिए, उनके लिए मेरे पास अबंडेंट फूड है. जब आपने सरमन ऑन द माउंट पे हम स्टडी की थी तो खुदावंद ने कहा, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं. द ब्लेस्ड आर दोज आर हंग्री एंड थर्स्टी फॉर द राइचियसनेस.
ये खुराक खुदावंद कहते हैं कि वो जब मेरे पास आएंगे, आई हैव अबंडेंट। जॉन 10:10 में क्या लिखा है? मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। वाई आई केम, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और अबंडेंट पाए, रिच फूड। जितने उस पर ईमान लाते हैं उनकी प्यास हमेशा के लिए खुदावंद बुझा देते हैं। यहां पर अगर गौर करें तो यहां पर भी खुदावंद अपने आप को यहोवा खुदा के बराबर बता रहे हैं कि आई एम सस्टेनिंग योर लाइफ, इवन लाइफ ऑफ द वर्ल्ड। यहां पर देखिए कोई भी गुनाहगार आदमी, महज एक इंसान, एक ह्यूमन बीइंग कह सकता है कि मैं किसी को जिंदगी दे सकता हूं, मैं फीड कर सकता हूं। और एक इंसान तो अपनी जरूरत बड़ी मुश्किल से पूरी कर सकता है। वो खुदावंद कहता है ये मैं सारी दुनिया को फीड करने के लिए आया हूं। इट्स नॉट ओनली मैन, सारी दुनिया के लिए हकीकी रोटी है मैं। किसी इंसान के पास ऐसी पावर नहीं कि वो दुनिया में आए और सारी दुनिया की भूख को मिटाए। यीशु ने कहा तुमने मुझे देख लिया, मैं सबसे बड़ा निशान हूं। उन्होंने क्या कहा था? शो अस साइन। यीशु ने कहा लुक एट मी, तुमने मुझे देख लिया, व्हाई नॉट यू बिलीव इन मी? दे वर आस्किंग द साइन। जैसे तुमने मुझे देख लिया, व्हाट काइंड ऑफ अनदर साइन? आई एम द ग्रेट साइन यू कैन सी। फिर भी ईमान नहीं लाते। आई एम एक्चुअली स्टैंडिंग फ्रंट ऑफ यू, द कामल इंसान और कामल खुदा। लेकिन अगर वो इससे बड़ा भी कोई निशान दिखाता तो वो मानने वाले थे नहीं। जो कुछ बाप ने मुझे दिया है वो मेरे पास आ जाएगा और कोई उससे मुझे छीन नहीं लेगा। यहां पर दो सच्चाइयां खुदा ने बयान की हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि चुने हुए और बुलाए हुए। कभी कभी लोग इस बात को लेकर कहते हैं कि अगर ऑलरेडी सम पीपल आर ऑलरेडी चोजन, तो इसका मतलब है कि खुदा ने कोई इंसाफ नहीं किया। कुछ लोग हेल में जाएंगे और कुछ लोग, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर कोई आज निजात पाता है, इफ समबडी गेट्स सेव्ड टुडे, तो इट्स मीन द फ्री गिफ्ट, फ्री सल्वेशन है। खुदा का जो फजल उस पर मुफ्त होता है। लेकिन अगर कोई हलाक होता है, इफ समबडी डाइंग, इफ समबडी गोइंग इनटू हेल, दैट इज नॉट गॉड मिस्टेक, हिज ओन मिस्टेक। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि सब ने गुनाह किया और सब खुदा के जलाल से महरूम है। वी ऑल सिन एंड फॉल शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड। सो हमारा एंड क्या होना चाहिए? एक्चुअली हम सब सजा के लायक हैं, हम सब जहन्नम के लायक हैं। अगर कुछ लोग बचते हैं तो खुदा के मुफ्त फजल की वजह से, फ्री उसकी ग्रेस की वजह से। लेकिन अगर कोई जहन्नम में जाएगा, इट्स हिज ओन विल एंड ओन मिस्टेक, ओन सिन लेके जाएंगे। अगर खुदा जो चाहता है वो इंसान के साथ कर सकता था, लेकिन उसके बावजूद उसने क्या किया है? उसने ऊपर से झुककर बनी नो इंसान को क्या आज वो फर्दन कम, आई वांट टू सेव यू। झुकना, आप समझते हैं ना, खुदा झुका। जब वो इंसान बन जाता है, ये खुदा ने अपने आप को पस्ती में दे दिया। फिलिपियन चैप्टर 2 में जागते हैं कि उसने अपने आप को इतना पस्त कर दिया कि वो खादम की सूरत इख्तियार की और सलीबी लानती मौत गवारा की। ये खुदावन का झुकना था कि झुकना। और आज भी खुदावन झुका हुआ लोगों से कह रहा है, कम टू मी, हैव अबंडेंट लाइफ। हमेशा की जिंदगी हासिल करो, हमेशा की जिंदगी। खुदा, आप अगर ईमान रखते हैं तो खुदावन की इस बात पे कि खुदावन अनराइचियस गॉड नहीं है, वो रास्तबाज खुदा है। वो कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता। हम जो हमेशा की जिंदगी पा चुके हैं, हम बहुत ही ब्लेसड लोग हैं। वी आर रियली ब्लेसड पीपल। ये दुनिया की कोई चीज हमें ये नहीं दे सकती।
खुदावंद का कलाम कहता है कि घास तो सूख जाती है और फूल कुमला जाता है, लेकिन खुदावंद का कलाम अब्बद तक कायम रहता है। तो इस पे हमेशा एंड इस पे करूंगा कि खुदावंद कहता है कि फानी खुराक के लिए, इन फानी चीजों के लिए, डू नॉट जस्ट स्ट्रगल, ट्रस्ट इन द लॉर्ड, ही नोज योर नीड्स, डोंट रन, डोंट वेस्ट योर टाइम आफ्टर दीज थिंग्स, ट्रस्ट इन द लॉर्ड। जो तुम्हारे पास है उस पे खुदावंद का शुक्र अदा करो, और जो खुदावंद ने आपको ड्यूटीज दी हैं, जो काम दिया, उसको करें। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि दौलतमंद होने के लिए जल्दी मत कर। याकूब के खत में लिखा है दौलतमंद होने के लिए, रिच होने के लिए डोंट बी क्विक, क्योंकि दौलत यकीनन उकाब की तरह पर लगाकर उड़ जाती है। He will fly like ईगल। सो खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं आज के लिए। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी हम्द, तेरी तारीफ हो। बेशक खुदावंद हमें बख्श दे कि जो हमारे पास हमेशा की जिंदगी तूने दी है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन तेरा कलाम जो मेरे अंदर है वो मुझे कायम रखेगा और अब तक कायम रहेगा। आज के कलाम के वसीले से खुदावंद तूने जो मुझे बरकत दी है, जो इन बच्चों को दिया है, वो इनके दिलों में कायम रहे। खुदा थैंक यू लॉर्ड फॉर गिवन अस दिस इटर्नल लाइफ, हमेशा की जिंदगी। थैंक यू लॉर्ड, इन जीसस नेम वी प्रे, आमीन। उन्होंने ये गीत गाया था, तो आज का जो मैसेज था उसके हवाले से ये गीत बिल्कुल फिट होता है उस पर कि अपने जिस्मानी ज़रूरतों के लिए जो है हमें फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। जब खुदा ने हमें, जब यीशु ने हमें ये श्योरिटी दी है कि अपनी जिस्मानी ज़रूरतों के लिए, इनके लिए फ़िक्र ना करो, तो हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपनी रूह को बचाने के लिए, अपनी सल्वेशन के लिए खुदा के पास आने की ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया और उसकी जो बातें हैं, जो चीज़ें हैं, जो काम है, वो कभी ख़त्म नहीं होंगे, वो चलते रहेंगे हमेशा। तो हमें जो गैर फ़ानी चीज़ है, जो कभी ना ख़त्म होने वाली है, जो हमारी रूह है, उसके लिए काम करने की ज़रूरत है, उसके लिए कमाने की ज़रूरत है, उसके लिए काम करने की ज़रूरत है। और वो हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपने खुदावंद यीशु मसीह पे ईमान ला के ही हमें हमारी रूह को बका मिलती है, हमें सल्वेशन मिलती है, हमेशा की ज़िंदगी और हमेशा का पानी, हमेशा की रोटी जो है वो हमें दे देता है।